हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई आपको करते रहना है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करते रहोगे तो जीवन अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा, वरना बेटा हर किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्लाइडोस्कोप 12th क्लास की किताब कर रहे थे, लिटरेचर वाला पार्ट देख रहे थे। ठीक है, उसमें क्लाइडोस्कोप से पहला चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स कर रहे थे। उसमें 12 स्लाइड्स हमने कर लिया था। आज मैं 20 स्लाइड तक लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ निभाओगे तो 20 स्लाइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि ये वीडियो की फॉर्म में प्राप्त हो रहा है आपको, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगा और लाइव ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मेरे से जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुन ले। ठीक है, उनको तो छोड़ूंगा नहीं, मैं पूछता रहूंगा। ध्यान से करते रहना है चैप्टर्स को कंप्लीट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहां पे छोड़ा था वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक के जितने भी मैटर थे वो देख चुके थे, चैप्टर्स को देख चुका था। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम। वह आती है और अपने राइटर के कान में धीरे से बोलती है कि आपको वियना छोड़ देना चाहिए और अगले 5 साल तक वियना बिल्कुल भी नहीं आना होगा, ऐसा बोल देती है। उसके बाद में हमारा राइटर क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, वो सब कुछ आगे करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कमर कस लेनी है और साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चलना है। हर कन्विक्शन वाज सो रियल। उसकी जो ये बातचीत थी, उसने जो ये बातचीत की थी, ये वास्तविक लग रही थी। वाज सो रियल, ये बहुत वास्तविक लग रही थी। दैट आई ब्रॉडेड द लास्ट ट्रेन टू रोम दैट्स सेम नाइट। और मैं उसी रात, क्योंकि अपने राइटर को बोल दिया गया था कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको वियना छोड़ देना चाहिए, तो मैं इतना प्रभावित हो गया था इससे। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक, इसकी बातचीत क्या लग रही थी मेरे को, ये भविष्यवाणी वास्तविक लग रही थी। तो ब्रॉडेड का मतलब होता है सवार हो जाना। तो मैं जो आखिरी ट्रेन थी रोम के लिए उस पर सवार हो गया उसी रात में जो रोम के लिए आखिरी ट्रेन थी उसमें सवार हो गया। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड, मैं ज्यादा ही प्रभावित था। बाई वाट सी सेड, जो वो कुछ भी कहती थी उस चीज से मैं ज्यादा ही प्रभावित था। दैट फ्रॉम देन ऑन आई कंसिडर्ड माई सेल्फ ए सर्वाइवर ऑफ सम कैटेस्ट्रॉफ आई नेवर एक्सपीरियंस्ड। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब लिखो भाई पहले। कैटेस्ट्रॉफ, विपदा, संकट या संकट। संकट कि उसने मेरे को बोला कि आपको यहां से निकल जाना होगा और अगले 5 साल के लिए वियना नहीं आना होगा। और इसकी ये जो भविष्यवाणी थी बहुत ही ज्यादा वास्तविक लग रही थी। मैं उस रात को जो रोम के लिए आखिरी ट्रेन थी, क्योंकि ये रोम से ही आया था, तो रोम के लिए जो आखिरी ट्रेन थी उस ट्रेन पे सवार हो गया और निकल गया वहां से। जहां तक मेरी बात थी, आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड, में इतना प्रभावित था बाई वाट सी सेड, कि उसने जो भी कहा था। दैट फ्रॉम देन ऑन आई कंसिडर्ड माई सेल्फ, उसके बाद में मैं अपने आप को ऐसे मानने लग गया, ए सर्वाइवर ऑफ सम कैटेस्ट्रॉफ, कि मैं किसी विपदा से जीवित बच के निकल गया हूं, कि मेरे साथ में कोई दुर्घटना घटने वाली थी, वह दुर्घटना घटने वाली थी, उससे मैं जीवित सरवाइव कर गया हूं, उससे मैं बच गया हूं। नेवर, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड, जिसका मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया हो। अब अनुभव कैसे करेगा? अगर वियना में रहता, अगर उसके सपने सच होते तो एक्सपीरियंस करता अपना राइटर। लेकिन वह कह रहा है कि मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं एक ऐसी विपत्ता से बच गया हूं जिसका मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना था। इतना प्रभावित था मैं उससे। आई स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू वियना, उसके बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वियना वापस आने की। ठीक है, कभी वियना आया ही नहीं मैं। यहां पे देखो आपके बीच बीच में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं अपन।
हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज द लेडी हु वाज extricated from the car encrusted in the wall of हवाना रिवाना होटल आफ्टर द स्ट्रॉम। स्ट्रॉम के बाद में जब उस कार को निकाला गया जिसकी दुर्घटना कहाँ पे हुई थी, उस होटल की दीवार के अंदर हुई थी, दीवार के अंदर घुस गई थी। तो अपने ऑथर ने उसको कैसे पहचाना? बेटा ये पढ़ा दिया है और खुद इसे करना है, इतना आलसी नहीं होना है कि सब कुछ यहाँ पे मैं करवाऊं। ठीक है, तो कैसे पहचाना था उसने? अंगूठी के द्वारा पहचाना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। क्यों अपने लेखक ने वियना को छोड़ा और कभी वापस लौट के नहीं आई? क्यों नहीं आई, इसका उत्तर देना है। तो ये भी अभी जस्ट ऊपर किया है इसको, ठीक है, और इससे पहले वाली स्लाइड में किया है। तो आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं और उत्तर लगाने हैं बेटा। इतना इतना गहराई से पढ़ा रहा हूँ बेटा, इससे नीचे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। और ये तो लिटरेचर है बेटा, इसको पढ़ने के बाद में अगर कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यूं उड़ाओगे आप। कंपलसरी सब्जेक्ट को तो आप यूं उड़ाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखने और करने की कोशिश करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करना है। आगे वाली स्लाइड्स पे चल रहा हूँ मैं। एक मीनिंग अच्छी आई थी इसमें, कैटेस्ट्रोफ, देख लो कौन सी मीनिंग अच्छी है। कैटेस्ट्रोफ इसका मतलब विपत्ता या संकट होता है। एक बार दोबारा से मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, सरसरी निगाहों से कर रहे हैं, बर्ड आई व्यू से कर रहे हैं, जल्दी से देखना। हर कन्वेंशन वाज सो रियल, उसकी ये जो भविष्यवाणी थी वो वास्तविक थी। दैट आई ब्रॉडेड द लास्ट ट्रेन टू रोम दैट सेम नाइट, और उसी रात मैं रोम के लिए जाने वाली आखिरी ट्रेन पे सवार हो गया। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाई वाट सी सेड, मैं उनसे जो वह कहती थी उससे इतना प्रभावित था। दैट फ्रॉम देन ऑन आई कंसिडर माई सेल्फ, उसके बाद में मैंने अपने आप को इस तरह से मानना शुरू कर दिया, ए सर्वाइवर ऑफ सम कैटेस्ट्रोफ, की मैं किससे जीवित बच गया हूँ, एक संकट से जीवित बच गया हूँ। आई नेवर एक्सपीरियंस, जिसका मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। आई स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू वियना, उसके बाद में वियना वापस नहीं गया, नहीं लौटा। आगे देखो, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बिफोर द डिजास्टर, इस विपदा से पहले, इन हवाना, हवाना में जो ये कैटेस्ट्रोफी हुआ था, ये जो विपदा हुई थी, इससे पहले आई हैड सीन फ्रोफिडा इन बार्सिलोना, मैंने फ्रोफिडा को बार्सिलोना में देख लिया था, मिल चुका था मैं इससे। इन सो अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं थी, ये इतनी आशा रहित मुलाकात थी। एंड फॉर्चुअस, और इतनी आकस्मिक मुलाकात थी। फॉर्चुअस का मतलब होता है आकस्मिक, अवश्य भवी, जो होने ही वाला है। तो यह एक आशा रहित और एक आकस्मिक मुलाकात थी। ए वे दैट इट सीम्ड ए मिस्ट्री टू मी, जो आज दिन तक मेरे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक रहस्य बना हुआ है। ये जो उसकी मुलाकात थी। अब राइटर आगे कह रहा है कि मैं जब हवाना रिवाना होटल में ये जो डिजास्टर हुआ था, ये जो विपत्ता आई थी, ये जो दुर्घटना घटी थी, इससे पहले फ्रोफिडा से मिल चुका हूं, और ये मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड और फॉर्चुअस मुलाकात थी जो आज भी मेरे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। इट हैपन्ड ऑन द डे, यह उस दिन घटित हुआ। पैब्लो नेरुडा स्टेप्ड ऑन स्पेनिश सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द सिविल वार, जो गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध के दौरान जब पैब्लो नेरुडा जी पहली बार स्पेनिश धरती पे अपने कदम रखे, पैब्लो नेरुडा जी ने, उस समय घटित हुआ था, उस दिन ये घटित हुआ, उस दिन मैं फ्रोफिडा से मिला था। और ये पैब्लो नेरुडा जी भी एक राइटर है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध राइटर है, ठीक है, शेक्सपियर की तरह बहुत प्रसिद्ध राइटर है। तो जब पैब्लो नेरुडा जी स्पेनिश धरती पे आए थे, गृह युद्ध के दौरान अपना पहला कदम रखा था, उस समय मेरी मुलाकात फ्रोफिडा से हुई थी, और वो आज भी मेरे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऑन ए स्टॉपर ड्यूरिंग लॉन्ग सी वॉयज टू वालप्रेसो, ठीक है, वॉयज का मतलब लिखो, समुद्री यात्रा। वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा, कि वो लंबी समुद्री यात्रा के दौरान थोड़े
समय के लिए स्पेनिश में रुके थे, स्पेन में रुके थे। उसी दौरान मेरी मुलाकात किससे हुई थी? फ्रोफिडा से हुई थी। वाल प्रेसो के अंदर कोई जगह का नाम है स्पेन में, वहां पे रुके थे, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात फ्रोफिडा से हुई थी। ही स्पेंट ए मॉर्निंग विथ अस, पेब्लो नेरुडा जी एक सुबह हमारे साथ बिता रहे थे। हॉन्टिंग ए बिग गेम इन द सेकेंड हैंड बुक स्टोर, और एक किताब को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, किताब को ढूंढ रहे थे सेकेंड बुक स्टोर पे। ठीक है, जहां पे पुरानी किताबें मिलती है, ऐसी दुकान पे पुरानी किताबों में से एक किताब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड ए पॉर्टर ही ब्राउथ एन ओल्ड ड्राइड वॉल्यूम, और उन्होंने फिर एक पुराने आकार की किताब ढूंढ भी ली थी जो ड्राइड आउट मतलब प्रचलन से बाहर हो चुकी थी, कहने का मतलब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। विथ ए टॉर्न बाइंडिंग फॉर विच ही पेड व्हाट वुड हैव बीन हिज सैलरी फॉर 2 months एट द कॉन्सोल्यूट इन रैंगून। रैंगून में जो वो काम करते, उनके काम की जो कीमत मिलती, कहने का मतलब उनकी 2 महीनों की जो सैलरी मिलती, उस सैलरी का हिस्सा भी चुकाना पड़ा उसके लिए। हालांकि पुरानी थी किताब, लेकिन उसका कवर अवर फटा हुआ था। ठीक है, ड्राइड आउट हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए पैसा चुकाया। और कितना पैसा चुकाया कि वो रैंगून में जो काम करते, उनके 2 महीनों की सैलरी जो प्राप्त होती, उतना पैसा उनको चुकाना पड़ा। तब जाके एक किताब उनको मिली थी। ही मूव्ड थ्रू द क्राउड लाइक एन इनवैलिड एलिफेंट, और वह भीड़ से इस तरह से चल रहे थे। मूव्ड थ्रू द क्राउड, भीड़ के अंदर से इस तरह से चल रहे थे। लाइक एन इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब होता है बीमार, बीमार या कमजोर, बीमार या कमजोर। जैसे कोई कमजोर हाथी चलता है, इस तरीके से भीड़ से निकल के चल रहे थे। किसकी बात हो रही है? पेब्लो नेरुडा जी की बात हो रही है कि वो भीड़ से इस प्रकार चल रहे थे जैसे कि कोई बीमार हाथी चलता है, कोई कमजोर हाथी चलता है। विथ ए चाइल्ड्स क्रियोसिटी, एक बच्चे की उत्तेजना के जैसे। एक बच्चे में जो क्रियोसिटी होती है, बच्चे में जो उत्तेजना होती है, एक बच्चे की तरह चल रहे थे भीड़ से, और ऐसे लग रहा था कि कोई बीमार हाथी भीड़ से निकल के चल रहा है। इन द इनर वर्किंग ऑफ ईच थिंग ही सो, और जिस वस्तु को वो देखते, अंदर ही अंदर उसके ऊपर काम करने लग जाते। कहने का मतलब उसके बारे में सोचने लग जाते। जो भी वस्तु उनकी आंखों के सामने दिखाई देती, उस वस्तु के बारे में वह सोचने लग जाते। फॉर द वर्ल्ड अपीयर्ड हिम, संसार उनको ऐसे दिखाई दे रहा था एज एन इमेंस वाइंड अप टॉय, जैसे कि कोई एक बड़ा चाबीदार खिलौना हो। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। इमेंस का मतलब क्या होता है? विशाल। जैसे कि पूरी दुनिया एक विशाल खिलौना हो, और वह किससे चलती हो? चाबी से चलता हो। वह खिलौना किससे चलता हो? चाबी से। विथ विच लाइफ इन्वेंटेड इटसेल्फ, जिसमें जीवन अपने आप इन्वेंट हो रहा है, अपने आप जन्म ले रहे हैं, जीव अपने आप आ रहे हैं। ऐसा उनको पूरा संसार दिखाई दे रहा था। ठीक है, वॉयेज का मतलब समुद्री यात्रा हो गई, इनवैलिड का मतलब बीमार या कमजोर हो गया, और इमेंस का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट इसके बॉक्स बना देता हूं मैं। इमेंस का मतलब क्या हो गया? इमेंस का मतलब विशाल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को नहीं होनी चाहिए। टाइम नहीं दूंगा मैं, 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा। हालांकि मैं दूर हट जाता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सको या इसको पॉज करके देख सको। अब देखो, दोबारा से इन दी अर्थ करवा रहा हूं मैं। एक्सप्लेनेशन जल्दी से निकलूंगा मैं यहां से, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है बेटा जी। सिलेबस बहुत लंबा है, इस तरीके से करेंगे तो बेटा 1 साल तो हमारी सिलेबस में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर रिवीजन कब करेंगे, देखेंगे कब, क्वेश्चंस आंसर कब करेंगे? ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाने हैं मेरे को यहाँ पे, तो जल्दी से मेरे साथ में देखेंगे। बिफोर द डिजास्टर इन हवाना, हवाना में जो संकट आया था, उस संकट से पहले आई हैड सीन फ्रोफिडा इन बार्सिलोना इन एक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुअस ए वे दैट इट सीम्ड ए मिस्ट्री टू मी। मैं फ्रोफिडा से मिल चुका था, उसको देख चुका था। जो अनएक्सपेक्टेड और आकस्मिक मुलाकात थी, जो आज भी मेरे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। इट हैपेंड ऑन द डे पेब्लो नेरुडा स्टॉप्ड
stepped on Spanish soil for the first time since the Civil War। गृह युद्ध के दौरान जब पेब्लो नेरूडा जी ने स्पेन की धरती पे अपना कदम रखा था, उस समय में पहली बार अपना कदम रखा था, उस समय में फ्लोरिडा से मिल चुका था। ऑन ए स्टॉपर ड्यूरिंग ए लॉन्ग सी वॉयज टू वालप्रेसो। वालप्रेसो में लंबी समुद्री यात्रा के दौरान थोड़े दिनों के लिए वहां पे रुके थे, थोड़े समय के लिए वहां पे ठहरे थे, उस समय में फ्लोरिडा से मिल चुका हूं। ही स्पेंट ए मॉर्निंग विथ अस। उन्होंने हमारे साथ एक सुबह बिताई। हॉन्टिंग बिग गेम इन द सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स। और एक बड़ी किताब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पुरानी किताब की दुकान से। एट ए पोर्टर ही ब्राउथ एन ओल्ड ड्राइड आउट वॉल्यूम। और एक पोर्टर की दुकान से उन्होंने एक पुरानी किताब को खरीद लिया, एक पुराने उपन्यास को खरीद लिया। विथ ए टॉर्न बाइंडिंग फॉर विच ही पेड वाट वुड हैव बीन हिज सैलरी फॉर 2 months एट द कॉन्सोल्यूट इन रैंगून। और उसके लिए उन्होंने इतना धन पे करना पड़ा, इतना चुकाना पड़ा कि रैंगून में वो कॉन्सोल्यूट का काम करते, सलाहकार के रूप में काम करते, तो 2 महीनों की जो सैलरी प्राप्त होती, उस सैलरी के बराबर उनको, उनकी सैलरी के बराबर कीमत चुकानी पड़ी उस किताब की। हालांकि पुरानी थी, ठीक है, कवर अवर फटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके लिए चुकाना पड़ा। ही मूव्ड थ्रू द क्राउड लाइक एन इनवैलिड एलिफेंट। वो भीड़ से ऐसे चल रहे थे जैसे कोई बीमार हाथी चलता है। विथ ए चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की उत्तेजना की तरह। इन द इनर वर्किंग ऑफ ईच थिंग ही सॉ। और जिस वस्तु को वो देखते उस पे मन ही मन में अपने काम को करना स्टार्ट कर देते। कहने का मतलब उसके बारे में सोचना शुरू कर देते। फॉर द वर्ल्ड अपीयर्ड टू हिम एज ए एन इमेंस वाइंड अप टॉय विच विथ विच लाइफ इन्वेंटेड इटसेल्फ। और ये पूरा संसार उनको एक बड़े चाबीदार खिलौने की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसमें जीवन अपने आप इन्वेंट हो रहा है, अपने आप परिष्कृत हो रहा है, अपने आप पैदा हो रहा है, ऐसे लग रहा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूं। आई हैव नेवर नॉन एनीवन क्लोजर टू द आइडिया वन हैज ऑफ ए रेनेसेंस पॉप। इसका मतलब होता है, रेनेसेंस का मतलब होता है, लिखो भाई, बॉक्स बना रहा हूं, पुनः जागरण। पुनः जागरण, ठीक है। आई हैव नेवर नॉन एनीवन, मैंने किसी को इतने करीबी से नहीं जाना था। द आइडिया वन हैज, की एक विचार, ऑफ ए रेनेसेंस पॉप, की एक विचार, जो पॉप का मतलब होता है पादरी, जो चर्च में मुख्य धार्मिक गुरु होता है उसको पॉप बोला जाता है। कि एक विचार जो पुनः जागरण, जो धार्मिक गुरु है उसकी तरह हो सकता है। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को इतने करीब से नहीं जाना था जो कि एक पॉप की तरह हो सकता है, जो पुनः जागरण पॉप होता है उसकी तरह हो सकता है। ही वाज ग्लेटुनस। ग्लेटुनस, ग्लेटुनस का लिखो भाई। इसका मतलब होता है पेटू, ज्यादा खाने वाला। क्या होता है? पेटू, ठीक है। ही वाज ग्लेटुनस एंड रिफाइंड, वो ज्यादा खाने वाले पेटू थे और रिफाइंड, बिल्कुल साफ सुथरे थे, ठीक है, सुसंस्कृत थे। हालांकि ज्यादा खाते थे लेकिन फिर भी शुद्ध थे। इवन अगेंस्ट हिज विल, यहां तक कि उनकी इच्छाओं के विपरीत। ही ऑलवेज प्रेसाइडेड एट द टेबल, वह जो टेबल होती थी खाने की उसमें मुख्य होते थे। प्रीसाइडेड, प्रीसाइडेड का मतलब होता है मुख्य। जो खाने की टेबल होती थी अपनी इच्छाओं के विपरीत उस टेबल के ऊपर मुख्य होते थे। मैटिल्डे हिज वाइफ, इनकी पत्नी का नाम क्या है? मैटिल्डे। पत्नी का नाम क्या है? मैटिल्डे। मैटिल्डे हिज वाइफ, उनकी पत्नी वुड पुट ए बिब अराउंड हिज नेक दैट बिलोंग्ड इन ए बार्बर शॉप रादर देन ए डाइनिंग रूम। उनकी पत्नी उनके नेक के नीचे, गर्दन के नीचे एक बिब डाल देती थी। बिब क्या होता है? छोटे बच्चे को खाने से, मतलब खाने में होने से बचाने के लिए, जब खाना खा रहा है खाना कहीं पे लग जाता है उससे बचाने के लिए जो कपड़ा लगाया जाता है उसे बिब बोला जाता है।
उस कपड़े को क्या बोला जाता है? बिब। ऐसा कपड़ा पेब्लो नेरुदा जी की गर्दन के नीचे बांध देती थी ताकि क्या किया जाए, बट इट वॉज द ओनली वे टू कीप हिम फ्रॉम टेकिंग ए बाथ इन सॉस, कि चटनी से वो ना ले। नहाना, बात का मतलब क्या होता है? नहाना। कि चटनी से वो नहा ना ले, इसी से बचाने के लिए एकमात्र तरीका था कि उनकी गर्दन के नीचे एक बिब बांध दिया करती थी, जिससे कि उनको चटनी से नहाने से बचाने के लिए वो कपड़ा बांधना जरूरी था। और ये कपड़ा किससे बिलोंग करता था? ऐसा लगता था कि नाई की दुकान पे जो कपड़ा होता है, नाई जो कपड़ा बांधता है, बार्बर शॉप का मतलब नाई की दुकान, नाई की दुकान पे जो कपड़ा बांधते हैं वो ज्यादा लगता था डाइनिंग रूम के बजाय, डाइनिंग रूम से ज्यादा बार्बर शॉप से बिलोंग करता था। ऐसा लगता था कि डाइनिंग रूम में जो टेबल है उस पे जो बिब बांधा जाता है उससे ज्यादा ऐसा लगता था कि ये कोई नाई की दुकान का कपड़ा है। ठीक है, लेकिन एकमात्र यही तरीका था उनको चटनी से सनने के लिए या नहाने से बचाने के लिए, एकमात्र यही तरीका था कि उसकी गर्दन के नीचे क्या बांध दिया जाता था? कपड़ा बांध दिया जाता था। दैट डे एट कवेलिरियास, ठीक है, कार्वे लिरियास वाज टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है मुख्य। उन दिनों जो कारवेलिरास था वो एक टिपिकल जगह थी, मतलब मुख्य जगह थी। टिपिकल का मतलब क्या होता है? मुख्य। ये जगह का नाम है कार्वेलिरास। कार्वेलिरास एक जगह का नाम है जो उस समय मुख्य जगह थी। ही एट 3 होल लॉबस्टर। नेरुदा जी ने 3 लॉबस्टर को खा लिया था, पूर्ण रूप से 3 लॉबस्टर खा लिए थे। डाइसेक्टिंग, डाइसेक्टिंग का मतलब होता है काटना, चीरना, फाड़ना। डाइसेक्टिंग देम विथ ए सर्जन स्किल, और उनको जैसे कोई सर्जन की स्किल हो उनके पास, जैसे कोई डॉक्टर का काम कर रहे हो वो, उस तरीके से काट रही थी लॉबस्टर्स को। एंड एट द सेम टाइम डाइवर्ड एवरीवन एल्स प्लेट विथ हिज आइज, और उसी समय डाइवर्ड का मतलब होता है, लिख लो, डाइवर्ड का मतलब क्या हो गया? निगलना, निगलना। ठीक है, एट द सेम टाइम, और उसी समय डेवर्ड एवरीवन एल्स प्लेट, वो प्रत्येक की प्लेट पे घूर रहे थे जैसे कि उनको निगल जाएंगे। जिन और लोगों की प्लेट में कुछ भी भोजन था उनको ऐसे घूर रहे थे कि जैसे कि पूरे भोजन को निगल जाएंगे। विथ हिज आइज, अपनी आंखों से इस तरीके से दूसरे की प्लेटों में घूर रहे थे, प्लेट्स में घूर रहे थे। एंड टेस्टेड ए लिटिल फ्रॉम ईच विथ ए डिलाइटेड दैट मैड द डिजायर टू ईट कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का मतलब होता है स्पर्शक बीमारी। कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है? स्पर्शक बीमारी। जो छूने से फैलती है बेटा, छूने से फैलने वाली बीमारी। ठीक है, ये कॉन्टाजियस का मतलब होता है। तो सबकी प्लेटों में घूर के देख रहे थे जैसे कि उनको निगल जाएंगे, और सबकी प्लेट से, प्रत्येक व्यक्ति की प्लेट से थोड़ा थोड़ा भोजन चखते हैं, वो टेस्ट करते हैं, और डिलाइटेड, और ऐसे खुश हो जाते हैं, द डिजायर टू ईट कॉन्टाजियस, जैसे कि उनकी खाने की जो इच्छा है वो एक स्पर्शक बीमारी है। ठीक है, खाने की इच्छा उनकी एक छुआछूत की बीमारी है। ऐसे सबकी प्लेट में घूर रहे थे और थोड़ा थोड़ा सबकी प्लेट से चख रहे थे। काल्म फ्रॉम ग्लेसिका, ग्लेसिका की काल्म मछली। मिजल्स फ्रॉम कैंटाब्रिया, कैंटाब्रिया की मिजल्स। प्राउंस फ्रॉम एलिकेंटे, एलिकेंटे की प्राउंस। ये मछलियों के नाम दे रखे हैं बेटा, ये बॉक्स बनाता हुआ चल रहा हूं, इनको मछलियों के नाम है ये बेटा। जो उनकी डिश है खाने की उनमें मछली के नाम हैं। प्राउंस फ्रॉम एलिकेंटे, एलिकेंटे की प्राउंस। सी कुकुम्बर फ्रॉम कोस्टा ब्रावा, और कोस्टा ब्रावा का कौन सा? सी कुकुम्बर, ये भी एक मछली का नाम है।
ठीक है, तो 1 2 3 4 मछली के नाम हो गए यहाँ पे। ये सब मछलियां उन्होंने चक्के देखी थी, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि इनकी जो खाने की इच्छा है वो एक छुआछूत की बीमारी है। इन द मेन टाइम, इसी दौरान, लाइक द फ्रेंच, जो फ्रेंच भाषा है उसमें ही स्पोक ऑफ नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इस फ्रेंच भाषा की तरह उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बट अदर कलिनरी डेलिशियस, कलिनरी का मतलब होता है पाक कला, पकाने की कला, पकाने की कला। ये बेटा अलग कलर से बॉक्स बना दिया मैंने। कलिनरी का मतलब क्या हो गया, पकाने की कला, ठीक है। लेकिन कह तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी किसको पसंद कर रहे थे, ये जो पकाने की कला थी, ये जो पकवानों को पकाया गया था वह तरीका उनको पसंद था। डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, और ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। डेलीशियस का मतलब तो आप समझते ही होंगे। तो इसी तरीके से पसंद कर रहे थे। इन पार्टिकुलर द प्री हिस्टोरिक सेलपीस फ्रॉम चिले, और चिले की जो आद्यकालीन मछली थी, विच ही क्राइड इन हिज हार्ट, उसको हमेशा अपने दिल में रखते थे। मतलब ये फेवरेट चीज थी पेब्लो नेरूडा जी की। कौन सी, ये वाली प्री हिस्टोरिक सेलपीस। और कहाँ की थी ये, चिली की थी। और ये इनको हमेशा, इस मछली को हमेशा कहाँ पे रखते थे, अपने दिल में रखते थे। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग, अंततः उन्होंने खाना बंद कर दिया। ट्यून्ड हिज लॉबस्टर्स अटेनी, एंटेनी का मतलब होता है जो सिर पे लॉबस्टर के ऊपर जो छोटे छोटे रोम होते हैं उन्हें लॉबस्टर एंटेने बोलते हैं। उनको क्या करने लगे, ट्यून्ड करने लगे, ठीक है, ट्यून करने लगे। एंड सेड टू मी इन ए वेरी क्वाइट वॉइस, और मेरे से बिल्कुल धीमी आवाज में कहते हैं, ठीक है। लॉबस्टर के ऐसे सिर पे ऐसे ऐसे करने लगे और फिर मेरे से बिल्कुल धीमी आवाज में कहते हैं, क्या कहते हैं, दे आर समवन बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे कुछ है। हु वॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट मी, कोई तो व्यक्ति है जो मेरे को लगातार देख रहा है, रुक नहीं रहा है और मेरे को लगातार देखते हुए जा रहा है। पीछे ले लेता हूं एक बार, दोबारा से इसका हिंदी अर्थ समझा रहा हूं। रेनेनेसेंस का मतलब पुनः जागरण होता है। ग्लेटूनस का मतलब पेटू होता है। प्रीसाइडेड का मतलब मुख्य होता है। डेवर्ड का मतलब निगल जाना होता है। और कलनरी का मतलब पकाने की कला होता है। और डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट हो गया। प्रीस्टोरिक सेलपीस उनके दिल में रहती थी। कॉन्टाजियस का मतलब स्पर्शक बीमारी हो गई। एक बार दोबारा से सरसरी निगाहों से देखते हैं। आई हैव नेवर नॉन एनी वन क्लोजर टू द आइडिया वन हैज ऑफ ए रेनेसेंस पॉप, मैंने कभी भी किसी को इतने करीबी से नहीं जाना था जो एक विचार हो सकता है पुनः जागरण पॉप की तरह है। ही वॉज ग्लेटूनस एंड रिफाइंड, वे पेटू थे फिर भी शुद्ध थे। इवन अगेंस्ट हिज विल, अपनी इच्छाओं के विपरीत। ही ऑलवेज प्रेसाइडेड एट द टेबल, टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर वह मुख्य रहते थे। मेटिल्डे हिज वाइफ, मेटिल्डे उनकी पत्नी थी। वुड पुट ए बिब अराउंड हिज नेक, वह उसकी गर्दन के चारों तरफ एक बिब बांध दिया करती थी। दैट बिलोंग इन ए बार्बर शॉप रादर देन ए डाइनिंग रूम, जो कि एक नाई की दुकान से ज़्यादा लगता था बजाय किसके, डाइनिंग रूम के। बट इट वॉज द ओनली वे, लेकिन यही एक तरीका था। टू कीप हिम फ्रॉम टेकिंग ए बाथ इन सॉस, चटनी से नहाने से बचाने के लिए एकमात्र यही तरीका था। दैट डे एट कार्वेलिरीज वाज टिपिकल, उन दिनों में कार्वे लेरास एक मुख्य जगह थी। ही एट 3 होल लॉबस्टर, उन्होंने पूरे के पूरे 3 लॉबस्टर खा लिए थे। डाइसेक्टिंग देम विथ ए सर्जन्स स्किल्स, और इनको ऐसे चीर फाड़ कर रहे थे जैसे कि उनके पास कोई सर्जन्स की स्किल हो, जैसे कि वो कोई डॉक्टर हो। एंड एट द सेम टाइम डेवर्ड एवरीवंस एट प्लेट्स, और उसी समय सबकी प्लेट्स में घूर के निगलने की कोशिश कर रहे थे। विथ हिज आइस, अपनी आंखों से। एंड
टेस्टेड ए लिटिल फ्रॉम ईच विथ, और सब की प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट किया। ए डिलाइट दैट मैड द डिजायर टू ईट कॉन्टाजियस, यह दिखाता है उनकी खुशी को कि खाने की इच्छा इनकी एक ही स्पर्शक बीमारी की तरह है। काल्म्स फ्रॉम ग्लेसिका, उन्होंने जो चका खाने में, वह पहली मछली थी काल्म्स फ्रॉम ग्लेसिका की, दूसरी थी मिजल्स फ्रॉम कैंटाब्रिया, मिजल्स मछली कहाँ की, कैंटाब्रिया की। प्राउंस फ्रॉम एलिकेंटे, प्राउंस मछली थी एलिकेंटे की। सी कुकुम्बर फ्रॉम कोस्टा ब्रावा, और सी कुकुम्बर नामक मछली कहाँ से थी, कोस्टा ब्रावा से थी। इन द मीन टाइम, इसी के दौरान, लाइक द फ्रेंच ही स्पोक ऑफ नथिंग बट अदर culinary डिलीशियस, वह फ्रेंच भाषा में, हालांकि बोला कुछ नहीं उन्होंने फ्रेंच भाषा में, लेकिन फिर भी वह क्या करते थे, पकाने की कला को स्वादिष्ट बना देते थे। कहने का मतलब उनको ज़्यादा ही पसंद थी ये कला। इन पार्टिकुलर द प्रीस्टोरिक सेलफिश ऑफ चीले, और ये जो प्रीस्टोरिक सेलफिश थी, ये सेलफिश विच ही कैरिड इन हिज हार्ट, वह हमेशा इस मछली को अपने दिल में रखते थे। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग, अंततः उन्होंने खाना रोक दिया, मतलब खाना खाने से थोड़े आराम करने लगे, रुक गए। ट्यून्ड हिज लोबस्टर्स एंटेनी, और जो लोबस्टर के एंटेनी थे उनको ट्यून करने लगे उनके ऊपर, मतलब कहने का मतलब अपने हाथ से ट्यून करने लगे उनको। एंड सेड टू मी इन ए वेरी क्वाइट वॉइस, और बिल्कुल शांत आवाज में मुझसे कहते हैं, दे आर समवन बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे कोई आदमी है, हु वॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट मी, जो मेरे को देख रहा है। आई ग्लेंस्ड ओवर, ग्लेंस का मतलब होता है नजर फसार के देखना, ग्लेंस का मतलब क्या होता है, नजर फसार के देखना, ये इसका मतलब हो गया, नजर फसार के देखना। हिज शोल्डर, मैंने भी उनके कंधों के ऊपर से नजर फसार के देखा। एंड इट वॉज ट्रू, ये सत्य था कि कोई तो उनको पीछे से देख रहा था। 3 टेबल्स अवे, 3 टेबल दूर, 3 टेबल्स अवे, 3 टेबल दूर। सैट एन इंटरप्रेट वुमेन, एक निर्भीक औरत बैठी हुई थी। इन एन ओल्ड फैशन्ड फेल्ड हैट, उसने पुराने प्रकार की टोपी पहन रखी थी। एंड ए पर्पल स्कार्प, और एक पर्पल कलर का स्कार्प पहन रखा था। ठीक है, 3 टेबल दूर बैठी हुई थी, पेब्लो नेरुडा जी को पीछे से देख रही थी। ईटिंग विदाउट हेस्ट, बिना जल्दी के खा रही थी, मतलब कहने का मतलब आराम से खा रही थी। ठीक है, जो भी खाना था वो आराम से खा रही थी, और पेब्लो नेरुडा जी की तरफ घूर रही थी। एंड स्टेरिंग एट हिम, और उनको घूर रही थी। स्टेरिंग का मतलब क्या होता है, घूरना। स्टेरिंग का मतलब क्या होता है, घूरना, और पेब्ला नेरुडा जी को घूर रही थी। 3 टेबल दूर बैठी हुई थी, आराम से खाना खा रही थी, और पेब्लो नेरुडा जी को घूर रही थी। आई रिकॉग्नाइज हर एट राइट अवे, मैंने तुरंत ही उसको पहचान लिया, बिना देरी के उसको पहचान लिया, तुरंत ही मैंने उसको पहचान लिया। सी हैड ग्राउंड ओल्ड, वह अब थोड़ी बुढ़ी हो चुकी थी, फेट, थोड़ी मोटी हो चुकी थी। बट इट वाज फ्रोफिडा, लेकिन ये कौन थी, फ्रोफिडा थी, तुरंत ही पहचान लिया। कहने का मतलब, अब देखो जो मुलाकात के लिए कह रहा है ना अपना राइटर, कि मैं उससे हवाना रिवाना होटल में जो डिजास्टर हुआ था उससे पहले मिल चुका था, उसके बारे में बताया कि मैं कहाँ पे मिला था, कि पेब्लो नेरुडा जी स्पेनिश धरती पे पहली बार कदम रखा था, तब मैं उससे मिला था, और मैंने उनको तुरंत पहचान लिया था कि ये कौन है, फ्रोफिडा है। विद द स्नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर, कि तर्जनी अंगुली में उसने कौन सी रिंग पहन रखी थी। ठीक है, ये रिंग का जिक्र शुरू में आ गया था चैप्टर के, कि उन्होंने तर्जनी अंगुली में जो सर्पीली आकार अंगूठी है, सरपेंटाई, ठीक है, वो अंगूठी पहन रखी है। तो मैंने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये कौन है, फ्रोफिडा है। सी वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम नेपाल्स, वह कहाँ से, नेपाल से ट्रेवलिंग करते हुए आई थी, यात्रा करते हुए आई थी। ऑन द सेम शिप, उसी जहाज के ऊपर, एज नेरुडा एंड हिज वाइफ, जिस जहाज में कौन आए थे, जिस जहाज में पेब्लो नेरुडा और उसकी पत्नी आ रहे थे, उसी जहाज में वह यात्रा करके आई थी। बट दे हैड नॉट सीन ईच अदर ऑन
ब्रॉयड। लेकिन सवार होने से लेके जब उन्होंने यात्रा की तब तक ना तो पेब्लो नेरुडा जी ने और ना ही उनकी पत्नी ने और ना ही फ्रोफिडा ने एक दूसरे को देखा था। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वी इन्वाइटेड हर टू हैव कॉफी एट आवर टेबल। हमने उनको हमारी टेबल के ऊपर कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया कि आओ हमारे साथ कॉफ़ी पियो। किसको इनवाइट किया? फ्रोफिडा को। एंड आई एनकरेज्ड हर टू टॉक अबाउट हर ड्रीम्स इन ऑर्डर टू अस्टॉन्ड द पोइट। और मैंने उसको एनकरेज किया, उसका साहस बढ़ाया कि अपने सपनों के बारे में बताए कि किसको आश्चर्यचकित किया जा सके? पोइट को, कवि को आश्चर्यचकित किया जा सके। एस्टॉन्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, आश्चर्य चकित, कि कवि को क्या किया जाए जा सके? आश्चर्यचकित किया जा सके। कि मैं तुरंत फ्रोफिडा को मैंने पहचान लिया था, ठीक है, क्योंकि उसने इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी अंगुली में कौन सी अंगूठी पहन रखी थी? सर्पिली आकार की अंगूठी पहन रखी थी, जो नेपाल से ट्रेवलिंग करते हुए आई थी। उसी शिप के अंदर आई थी जिसमें नेरुडा जी और उसकी पत्नी आई थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। पेब्लो नेरुडा जी की फैमिली ने और फ्रोफिडा ने एक दूसरे को नहीं देखा था। तो मैंने भी उसको इनवाइट किया, अपनी टेबल के ऊपर कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया, और मैंने उसका साहस भी बढ़ाया। किस लिए साहस बढ़ाया? कि अपने सपनों के बारे में बताए। और किसको आश्चर्यचकित किया जाए? पोइट को, पेब्लो नेरुडा जी को, कवि को आश्चर्यचकित किया जाए। इसके लिए मैंने एनकरेज किया। ही पेड नो अटेंशन, लेकिन पेब्लो नेरुडा जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ही पेड नो अटेंशन, लेकिन पेब्लो नेरुडा जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। पेब्लो नेरुडा जी का ध्यान ही नहीं था। फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैड अनाउंस्ड दैट ही डिड नॉट बिलीव इन प्रोफेटिक ड्रीम्स। प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्य। प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है? भविष्य। कि ये जो भविष्य बताने वाले सपने हैं, इनमें वो शुरू से ही विश्वास नहीं करते हैं। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से। हैड अनाउंस्ड, पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दी थी, दैट ही डिड नॉट बिलीव, कि वे विश्वास नहीं करते हैं। कौन से सपनों में? जो भविष्य बताने वाले सपने हैं, उन सपनों में वो कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। एक बार दोबारा से सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, ठीक है। दे आर सम बिहाइंड मी वू वॉन्ट स्टॉप लुकिंग एट मी। कोई व्यक्ति है जो मेरे को पीछे से घूर रहा है, लगातार मेरी तरफ देख रहा है। आई ग्लेंस्ड ओवर हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे से एक नज़र फंसारी। राइटर कह रहा है कि मैंने पेब्लो नेरुडा जी के कंधे के ऊपर से एक नज़र फंसारी। एंड इट वाज ट्रू, ये सत्य था। 3 टेबल्स अवे सेट एंड इंटरपिड। इंटरपिड का मतलब नहीं करवाया मैंने, अब करवा देता हूँ। इंटरपिड का मतलब भी लिखो भाई। INT, इंटरपिड, निर्भीक, निर्भीक, ठीक है। तो 3 टेबल दूरी पे एक निर्भीक औरत बैठी हुई थी इन ओल्ड फैशन्ड फेल्ट हैट, जिसने एक पुराने आकार की टोपी पहन रखी थी। एंड ए पर्पल स्कार्फ, और एक पर्पल स्कार्फ लगा रखा था, बांध रखा था। ईटिंग विदाउट हेस्ट, बिना जल्दी के खा रही थी, आराम से खा रही थी। एंड स्टेरिंग एट हिम, और पेब्लो नेरुडा जी की तरफ घूर रही थी। आई रिकॉग्नाइज हर राइट अवे, में तुरंत ही उसको पहचान गया। सी हैड ग्राउंड ओल्ड, वह बुढ़ी हो चुकी थी। एंड फैट, थोड़ी मोटी हो चुकी थी। बट इट वाज फ्रोफिडा, लेकिन वह फ्रोफिडा थी। विथ द स्नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर, क्योंकि किसके साथ में? अपनी इंडेक्स फिंगर में क्या पहन रखी थी? अंगूठी पहन रखी थी सर्पिली आकार की। शी वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम नेपाल्स ऑन द सेम शिप, वह नेपाल से सेम शिप पे आई थी एज नेरुडा एंड हिज वाइफ। जिस शिप में कौन कौन आया था? नेरुडा और उसकी वाइफ आई थी, उसी शिप में वो आई थी। बट दे हैड नॉट सीन ईच अदर ऑन ब्रॉयड, और जब वो सवार हुए थे तो उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। वी इन्वाइटेड हर टू हैव कॉफी एट आवर टेबल, हमने उसको
कॉफ़ी पीने के लिए हमारी टेबल पे इनवाइट किया कि आओ और हमारे साथ बैठो, कॉफ़ी पियो आप। एंड आई एनकरेज्ड हर टू टॉक अबाउट हर ड्रीम्स इन ऑर्डर टू एस्टोन द पोइट। पोइट को आश्चर्यचकित करने के लिए मैंने उसका साहस बढ़ाया कि आप अपने सपनों के बारे में बताओ। ही पेड नो अटेंशन, लेकिन नेरूडा जी ध्यान नहीं दे रहे थे। फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही हैड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा कर चुके थे, दैट ही डिड नॉट बिलीव इन प्रोफेटिक ड्रीम्स, की मैं भविष्य वाले सपनों में विश्वास नहीं करता हूं। ओनली पोइट्री इज क्लेरोवोएंट, क्लेरोवोएंट का मतलब होता है भविष्यदर्शी। लिखो, अच्छी मीनिंग है। भविष्यदर्शी, ठीक है। उन्होंने शुरू से ही घोषणा कर दी थी कि मैं ऐसे भविष्यदर्शी, जो भविष्य दिखाने वाले सपने होते हैं, सपनों में विश्वास नहीं करता हूं। और उन्होंने आगे कहा, पेब्लो नेरूडा जी ने कहा, ओनली पोइट्री, जो कविताएं होती है वही भविष्यदर्शी होती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, पेब्लो नेरूडा जी ने कहा कि जो कविताएं होती है वही भविष्यदर्शी होती है। आफ्टर लंच, लंच के बाद में, ड्यूरिंग द इनएविटेबल स्ट्रॉल अलोंग द रैम्बलास, रैम्बलांस के अलोंग हम क्या कर रहे थे, स्ट्रोल कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। आई लेग्ड बिहाइंड, मैं पीछे रह जाता हूँ। लेग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे रह जाना। विथ फ्रोफिडा, किसके साथ, फ्रोफिडा के साथ। फ्रोफिडा सो दैट वी कुड रिन्यू आवर मेमोरीज विथ नो अदर ईयर्स लिसनिंग, कि कोई भी व्यक्ति हमारी बातों को ना सुन सके और हम पुरानी यादों को पुनः रिव्यू कर सके, रीन्यू कर सके, पुरानी यादों के बारे में बातें कर सके, पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादों को दोबारा दोहराएं। ठीक है, इसीलिए मैं पीछे रह गया था और इससे कोई आदमी सुनेगा भी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा भी नहीं। सी टोल्ड मी, उसने मेरे से कहा, सी हैड सोल्ड हर प्रॉपर्टीज, कि मैंने मेरी प्रॉपर्टीज को बेच दिया है। फ्रोफिडा ने कहा कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया है। इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में जो फ्रोफिडा के पास प्रॉपर्टी थी, फ्रोफिडा ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है। एंड रिटायर्ड टू ओपोर्टो, और कहाँ पे रहने लगी है, ओपोर्टो के अंदर रहने लगी है। इन पुर्तगाल, पुर्तगाल में ओपोर्टो के अंदर आके रहने लगी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया है। वेहर सी लिव्ड इन ए हाउस, जहां पर वह एक घर में रहती है। कहां पे, पुर्तगाल ओपोर्टो में एक घर में रहती है। दैट सी डिस्क्राइब्ड एज ए फेक कासल, कासल का मतलब होता है किला। और डिस्क्राइब का मतलब तो वर्णन करना होता है, ये तो आपको आती होगी। कि जहां पे वो इस घर में रहती है, उसने डिस्क्राइब किया, उस घर का वर्णन किया एक झूठे, फेक का मतलब झूठे किले के रूप में, ऑन ए हिल, जो किस पे बना हुआ है, एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और इस हाउस को, उस घर को उसने एक झूठे किले के रूप में डिस्क्राइब किया। फ्रॉम विच वंस कुड सी, जहां से कोई भी देख सकता है, ऑल द वे अक्रॉस द ओशियन टू द अमेरिकाज। बेटा अमेरिकाज प्लूरल हुआ है, इसका मतलब उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका, जहां से कोई भी ओशियन के उस तरफ, अक्रॉस ओशियन, ओशियन के पार दोनों अमेरिकाज को देख सकता है। ऐसे घर में रहती है वो पुर्तगाल ओपोर्टो में, ठीक है। और इस घर को वह एक फेक किले के रूप में डिस्क्राइब करती है। ऑल्दो, यद्यपि शी डिड नॉट से सो, यद्यपि उसने ऐसा नहीं कहा था, हर कन्वर्सेशन मेड इट क्लियर, लेकिन उसकी बातचीत ने ये क्लियर कर दिया था, ये स्पष्ट कर दिया था। ड्रीम बाय ड्रीम, सपने दर सपने, सी हैड टेकन ओवर द एंटायर फॉर्चून ऑफ हर इनएफेबल पेट्रॉन्स इन वियना, की जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पेट्रॉन्स है, ठीक है, उन पे किस तरीके से उसने टेक ओवर कर लिया था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। दैट डिड नॉट सरप्राइज मी, इसने मेरे को आश्चर्यचकित नहीं किया। हाउ एवर, हालांकि,
क्योंकि आई हैड ऑलवेज थॉट हर ड्रीम्स वर नो मोर देन स्ट्रेटेजम फॉर सर्वाइविंग, कि उसके सपने कुछ भी नहीं है, केवल जीने की एक चालाकी है, जीने की एक ट्रिक है, जीने की एक चाल है, जीवित रहने की एक चाल है। स्ट्रेटेजम का मतलब होता है चाल। स्ट्रेटेजम का मतलब क्या होता है? चाल। कि फ्रोफिडा के सपने कुछ भी नहीं है, केवल जीने की एक चाल है। एंड आई टोल्ड हर सो, और मैंने इस बारे में उसको बता भी दिया था, मैंने कह भी दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लेरो क्लेरो वॉयंट का मतलब होता है भविष्यदर्शी, कासल का मतलब किला हो गया, और स्ट्रेटेजम का मतलब चाल हो गया, कि वह जीने की एक चाल है। ठीक है, आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप रिवाइज कर सकते हो। इतना ही टाइम मिलेगा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। वोकेबलरी आपको याद करते रहना है, चैप्टर का रिवीजन करते रहना है, वीडियो को बार बार देखते रहना है। और इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, वीडियो को दबा के लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। बेटा आप ही के सपोर्ट से सब कुछ हो पाएगा। और मेरे को लग रहा है कि लाइट का थोड़ा इश्यू हुआ है, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं आपको। स्टार्ट हो रहा है अपना। डिजिटल पैनल है बेटा, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया है। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद रेगिस्तान में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो बेटा सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत करते रहना है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, पौधे को पानी देंगे, तो कौन कहता है कि रेगिस्तान में फल नहीं लगते, लेकिन बंजर जमीन होती है उसमें भी पौधा उगाया जा सकता है। वो सब मेहनत के पीछे होता है बेटा। तो मेहनत करते रहना है और मेरा साथ निभाना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लिटरेचर में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो मैं कहता हूं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट हो रहा है कि हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाले फ़कीरों में गिने जाने लगे हैं। ये तो आप ही की संगत का असर है कि हम कांच के टुकड़े भी हीरों में गिने जाने लगे हैं। हमारी स्लाइड्स वही से खुल रही है, इससे आगे देखेंगे हम। ठीक है, सी लाफ्ड हर इरेसिस्टिबल लाफ, वह अपनी लगातार बिना रुके हंसने वाली हंसी से हंसती है। ठीक है, सी लाफ्ड। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और आपके लिए ये वाला कलर रख लेते हैं। ठीक है, सी लाफ्ड हर इरेसिस्टिबल लाफ, वह बिना रुके हंसती जाती है। यू आर एज ए इम्पुडेंट एज एवर, तुम हमेशा की तरह ही मंद बुद्धि हो। इम्पुडेंट का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि। तुम हमेशा की तरह ही मंद बुद्धि हो। सी सेड, वह कहती है। एंड सेड नो मोर, और आगे कुछ भी नहीं कहती है। बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि जो बचा हुआ दल है, हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर नेरुडा टू फिनिश टॉकिंग इन चिलियन स्लैंग टू द पेरट्स, कि जो चिलियन भाषा है, जो चिलियन मुहावरे हैं, उनमें हमारा कवि किससे बात करता रहे? पेरट से। अलोंग द रेम्बाल डी लॉस पेजोरोस, कि डी रेम रेम्बला
डे लॉस पेजोरस में जो पैरट्स है, उन पैरट से चिलियन भाषा में हमारे नेरूडा जी बात करते रहे, इसीलिए पूरा दल उनका इंतजार करने के लिए रुक जाता है और वह केवल इतना कह पाती है हंसते हुए कि तुम हमेशा की तरह नोटी हो, हमेशा की तरह मंद बुद्धि हो। When we resumed our conversation, जब हमने दोबारा से हमारी बातचीत को स्टार्ट किया, फ्रोफिडा चेंज्ड द सब्जेक्ट, लेकिन फ्रोफिडा ने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया, जो टॉपिक पे बात हो रही थी उस टॉपिक को ही चेंज कर दिया। बाय द वे सी सेड, हालांकि वह कहती है, यू कैन गो बैक टू वियना नाउ, कि तुम अब कहाँ पे जा सकते हो, वियना में जा सकते हो। ओनली देन डिड आई रियलाइज, तभी मेरे को महसूस हुआ, दैट 13 years had gone by since our first meeting, कि फ्रोफिडा की और मेरी जो मीटिंग हुई थी उसको कितने साल गुजर गए हैं, 13 साल गुजर गए हैं। फ्रोफिडा की और मेरी मीटिंग को कितने साल गुजर गए हैं, 13 साल गुजर गए हैं, 13 years। तभी मेरे को रियलाइज हुआ, उसने ये बात बोली कि अब आप वापस वियना जा सकते हो, तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी फर्स्ट मीटिंग को कितने साल हो गए, 13 साल हो गए हैं। जबकि जब हवाना रिवाना होटल का डिजास्टर हुआ था, उससे पहली बार जब फ्रोफिडा से मिला था, उस मीटिंग को 34 साल हो गए थे, ये मैंने पीछे बताया था आपको। इवन इफ योर ड्रीम्स आर फेल्स, यदि तुम्हारे सपने झूठे भी होते, आई विल नेवर गो बैक, मैं वियना कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारे सपने झूठे भी है तो भी मैं वियना नहीं जाऊंगा। आई टोल्ड हर जस्ट इन केस, मैंने उसको तुरंत ही बता दिया था इसके बारे में कि अगर तुम्हारे सपने झूठे भी है तो भी मैं वियना में नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं कोई बड़ी विपदा से बच गया हूं जिसका मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अभी पीछे बढ़ाया था, ध्यान से पढ़ते हुए चलना, हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलना है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं। एट 3 o'clock वी लेफ्ट हर टू अकम्पनी नेरूडा, लगभग 3 बजे के समथिंग हमने उसकी कंपनी को छोड़ दिया, उसके साथ को छोड़ दिया, टू हिज सैक्रेड साइस्टा, क्योंकि अब नेरूडा जी क्या लेने वाले थे, एक पवित्र नींद की झपकी लेने वाले थे। लिखो भाई इसका मतलब, क्योंकि नेरूडा जी एक नींद की झपकी लेने वाले थे। नींद की झपकी, नेरूडा जी एक नींद की झपकी लेने वाले थे, इसीलिए हमने 3 बजे के समथिंग उसके साथ को छोड़ दिया। विच ही टुक इन आवर हाउस आफ्टर सोलम preparations that in some way recalled the Japanese tea ceremony, कि हम क्या करें, गंभीर, सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। विच ही टुक इन आवर हाउस, कि हम उसको अपने घर पे ले जाए, आफ्टर सोलेमन प्रेपरेशंस, एक गंभीर तैयारी के साथ, दैट इन सम वे रिकॉल्ड द जापानीज टी सेरेमनी, और किसको याद करे, जो जापानीज टी चाय की जो सेरेमनी थी, जो उत्सव था, उसके बारे में बात करे, उसको दोबारा से याद करे। सम विंडोज हैड टू बी ओपनड, कुछ खिड़कियां खुली रखी जानी थी, हैड टू बी ओपनड खुली रखी जानी थी, एंड अदर्स क्लोज्ड टू अचीव्ड द परफेक्ट डिग्री ऑफ वार्मथ, और कुछ को क्या करना था, ऐसी डिग्री पे सेट करना था, ऐसे एंगल पे सेट करना था कि कमरा पर्याप्त गर्म बना रहे। एंड देयर हैड टू बी ए सर्टेन काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्टेन डायरेक्शन, और एक निश्चित दिशा से एक निश्चित रोशनी वहां से आती रहे, ठीक है, वहां से लाइट आती रहे। ऐसा हमारे को खिड़कियों के साथ करना था, क्योंकि नेरूडा जी क्या लेने वाले थे, एक पवित्र झपकी लेने वाले थे। एंड ऑब्सोल्यूट साइलेंस, और पूर्ण रूप से क्या रखनी थी,
साइलेंस रखनी थी, बिल्कुल शांति रखनी थी। नेरुडा फेल एस्लीप राइट अवे, नेरुडा तुरंत ही सो गए थे। ठीक है, महसूस हो रहा था उनको कि हमारे को भी महसूस हो रहा था कि नेरुडा जी अबे सो गए हैं। एंड वॉक 10 मिनट्स लेटर, और तुरंत ही उठ गए। कितने मिनट बाद में? 10 मिनट बाद में। एज चिल्ड्रन डू, जैसे कि बच्चे करते हैं। बच्चे थोड़े समय के लिए सोते हैं फिर उठ जाते हैं। when we listed expected it, जिसकी हमने बिल्कुल कम आशा की थी। मतलब हमारी को इतनी आस ही नहीं थी कि नेरुडा जी इतनी जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद में एक बच्चे की तरह उठ जाते हैं। ही appeared in the living room refreshed, जो लिविंग रूम था उसमें वो तरोताजा होते दिखाई देते हैं। एंड विथ द मोनोग्राम ऑफ द पिलोकेस इम्प्रिंटेड ऑन हिज चिक, और उनके गालों के ऊपर मोनोग्राम, बेटा चिन्ह बन जाते हैं। जो पिलोकेस था, जो तकिया था, उसके ऊपर ऐसे लगा के सोए हुए थे, तो वो निशान, तकिए के निशान गालों के ऊपर बन गए। ठीक है, ऐसा उनके साथ हो जाता है। तो आज हम अपनी वार्ता को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, क्योंकि आज 6 स्लाइड हो गई है, 12 पहले हो गई थी, टोटल 18 स्लाइड्स हो चुकी है। आपको पढ़ते रहना है, नो टेंशन रहना है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना है। और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों जितने भी हैं ध्यान से सुन लो, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। तुम तो प्रत्यक्ष में मिलते हो मेरे से। ठीक है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से कंप्लीट करो, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास में मिलते हो वहाँ से कंप्लीट करो। कुल मिला के सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस के आंसर करते रहना है। और सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।